तकली ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गया चोर। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। मोदी जी तो हिंदुस्तान के स्वाभिमान के एक प्रतीक है। खुद को महात्मा गांधी से बड़ा साबित करने का तुगलकी फरमान ये निंदनीय और अशोभनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश की सियासत की कीचड़ में अब महात्मा गांधी को भी खींच लाया गया है। सवाल यह कि खादी ग्राम उद्योग की तरफ से छपे कैलेंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखे के साथ दिख रहे हैं, तो कई लोगों ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर महात्मा गांधी ही खादी के कैलेंडर से क्यों गायब हो गए। इन सवालों के बीच अब सवाल यह भी है कि क्या देश में अब मोदी की खादी के दिन आ गए हैं? क्या खादी के प्रतीक महात्मा गांधी को भुला देगी सरकार? क्या बापू को नजरअंदाज करना सरकार के लिए हानिकारक होगा? जी हां, आज हल्ला बोल में हम इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी पर सिर्फ मोदी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की नहीं। चरखा चलाकर सूत तैयार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों ने विवादों का नया पुलिंदा तैयार कर दिया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी पर मोदी की चरखा चलाते फोटो क्या चस्पा हुई, विरोध और असहमति का शोर तेज हो गया है। गुस्सा इस बात का कि खादी के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को क्यों हटाया गया। उनके चापलूस चमचे इस प्रकार के कदम उठाकर गांधी जी की स्मृति और गांधी जी की छाप और जीवन शैली को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है, अशोभनीय है। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैंने सुना है कि उनको 10 लाख रुपए के सूट बहुत पसंद है, तो शायद अब खादी इतनी महंगी हो गई है कि गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाए और 10 लाख के सूट पहनने वाले खादी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं शायद। खास बात यह है कि खुद खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों ने भी मुंबई में इस पहल के खिलाफ चेहरे पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। और तो और महाराष्ट्र में सरकार में आज सहयोगी शिवसेना को भी फैसला रास नहीं आया। हालांकि मोदी की तस्वीर के बचाव में खुद खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन खड़े हैं। सरकार की अपनी दलील तो है ही। जैसे गांधी जी का पहले हर जगह हम चित्र देखते थे, चरखा चला रहे हैं, औरत लोग बैठे हैं, यही अगर चित्र हमारे मोदी जी के बारे में छपवाया है, ये सरासर गलत नहीं तो पाप है, गंभीर गुनाह है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री की इस बात को शो करती है कि भारत सरकार के हाईएस्ट लेवल पर खादी को किस नज़र से देखा जाता है। हाईएस्ट गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो खादी को बढ़ावा दे रही है, और इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। सरकार और केवीआईसी का कहना है कि 2017 से पहले भी 7 बार गांधी जी की तस्वीर को कैलेंडर और डायरी से हटाया गया है। 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013 और 2016 में गांधी जी इन दोनों जगहों पर नजर नहीं आए। सरकार बार बार यही कह रही है कि गांधी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन सच ये भी है कि मौजूदा वक्त में मोदी खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। हालांकि विपक्ष ने गांधी की अनदेखी का मुद्दा बनाया है और हाड़ कपाने वाली सर्दी में सियासत उबाल पर है। मुंबई से साहिल जोशी, वीरेंद्र सिंह खुनावत और सुप्रिया भारद्वाज के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। तुषार गांधी जी हमारे साथ ग्रेट ग्रैंडसन महात्मा गांधी के इस चर्चा में जुड़ गए हैं। श्रीकांत शर्मा जी राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंदराव अदसुल जी जो कि लोकसभा सांसद हैं शिवसेना से, वो जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तुषार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि 1996 से लेकर कई सालों का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इससे पहले भी कई वर्षों महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लग रही थी कैलेंडर पर, लेकिन तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लोगों के पेट में दर्द तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरखे के साथ तस्वीर लग गई। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पेट में दर्द का सवाल नहीं है। सवाल जो उठा है वो ये है कि बापू की तस्वीर नहीं होने का कुछ कारण हो सकता है, लेकिन बापू की तस्वीर हटाकर तब के अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगाने से ये रिप्लेसमेंट, ये जो पूरा सवाल उठ रहा है वो रिप्लेसमेंट का है, एब्सेंस का उतना नहीं है। मतलब ये रिप्लेसमेंट आपकी परेशानी है सर? देखिए, मैं पहले ही ये स्पष्ट जी बात पूरी कर लें। हाँ, नहीं, इसमें सवाल उठाना ज़रूरी है। इसमें सवाल उठाना ज़रूरी है कि रिप्लेसमेंट क्यों किया जा रहा है। क्या बापू अब जो उनकी खादी थी, और यहाँ एक स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है कि केवीआईसी अब किसी भी नज़र से बापू की खादी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। वो पॉलीएस्टर वस्त्र के विक्रेता हैं और वो पॉलीएस्टर वस्त्र चलाते हैं। वो बापू की जो खादी थी वो आज़ादी का एक हथियार था। बापू की जो कोर प्रिंसिपल्स थे उसका एक प्रतीक था और गरीबों को सशक्तिकरण का एक औजार था। केवीआईसी जो बेचती है वो पॉली वस्त्र है, वो उनमें से किसी भी तत्वों को वो उजागर नहीं करती या संभाले नहीं रखती है। इसलिए केवीआईसी की खादी का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन खादी जो है, खादी की जो फिलॉसफी है, खादी की जो आइडियोलॉजी है, वो बापू की है और वो बापू की देन और धरोहर है। ठीक है, खादी की आइडियोलॉजी बापू की आइडियोलॉजी है। उस विरासत को हड़पने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। श्रीकांत शर्मा जी, मेरे हाथ में वो कैलेंडर भी, अपने दर्शकों को भी जरा दिखा दे। दरअसल इस पहले पन्ने पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है गांधी जी के चरखे के साथ, और गांधी जी की तस्वीर इसमें नहीं है। उसके बाद जो अन्य कैलेंडर आप देखेंगे, अन्य पन्ने जिसमें महीनों का पन्ना शामिल होता है, उसमें सब पे कपड़ों पर जोर है, लेकिन उन पन्नों पर भी तारीखों के बीच वही प्रधानमंत्री मोदी की छोटी सी तस्वीर यहां पर लगी हुई है। अन्य प्रोडक्ट्स जो खादी ग्राम उद्योग के हैं वो नीचे में डाले गए हैं। ऐसे ही लगभग हर पन्ने पर खादी के भी कपड़े हैं और खादी के कपड़े के साथ साथ वो भी दिया गया है। ये देखिए, ये पहला पन्ना है उसी का, जिसके छोटे छोटे रूप आप अन्य पेजेस पे देख रहे हैं। क्या उस विरासत को हड़पने की कोशिश है? इस रिप्लेसमेंट पर लोगों की नाराजगी है। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए, मैं बिल्कुल कतई इससे सहमत नहीं हूं कि बापू की कोई रिप्लेसमेंट है। बापू को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। बापू हम सबके आइकॉन हैं और जिस तरह से खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने का एक काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से ही खादी को कैसे ज़्यादा और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग से लगभग 1,40,000 श्रमिक जुड़ा हुआ है। खादी ग्राम उद्योग में 80% जो महिलाएं हैं वो खादी ग्राम उद्योग से जुड़ी हुई हैं। तो खादी को कैसे और ज़्यादा फैशन में लाया जाए, खादी को कैसे प्रमोट किया जाए, ये सरकार का मकसद है। अंजना जी, जहाँ तक आप कैलेंडर की बात कर रही हैं तो कैलेंडर मेरे पास भी है और वो 2013 का भी कैलेंडर है और उसकी जो फोटो है वो भी देखिए, ये फोटो है 2013 की। मैं अगर आप दिखाइए हाँ, ये 2005 का मैं कैलेंडर का फोटो दिखा रहा हूँ। अगर देखिए, आप जूम करें आपके कैमरे से तो इसमें भी जो वस्त्र हैं, जो जिस तरह से साड़ियां हैं, इनको भी इसमें कहीं ना कहीं स्थान देने की कोशिश की गई है। इस तरह से ही जो मेरे पास जो सारे जो कैलेंडर्स हैं उनके फोटो भी मैंने रखे हुए हैं। ये आपके सामने मैं रखता हूँ 2013 का कैलेंडर। ये देखिए, ये 2013 का कैलेंडर है। इसमें भी बापू की कहीं फोटो नहीं है। इसमें भी फोटो सिर्फ वस्त्रों की फोटो है, जिनको हम कहीं ना कहीं
प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रमोशन का मकसद ये होता है कि खादी ग्राम उद्योग से जो गरीब बुनकर जुड़ा हुआ है, अगर खादी ग्राम उद्योग की बिक्री बढ़ती है तो बुनकर को सीधा लाभ होता है। और मेरा ये मानना है अंजना जी, मेरा ये मानना है कि अगर एक सेकंड 25 सेकंड जी एक सेकंड बस मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि अगर खादी का कोई भी कपड़ा आप खरीदते हैं तो इससे गरीब के घर में दिवाली मनती है, दिवाली का दीपक जलता है। जहां तक विरोधियों की बात है तो ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में 2% से लेकर 7% तक ही खादी बिकती थी। तो आरोप आप लगाइए, आरोप लगाने का आपका काम है। गांधी का फोटो लगाकर देश को लूटने वाले आज हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम गरीब का उत्थान कर रहे हैं। तुषार जी आपकी बात पे कुछ जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद पुनिया साहब इसका जवाब लेंगे। तुषार जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं तुषार जी का सम्मान करता हूं और मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। तुषार जी ठीक है, मत दीजिएगा क्योंकि आपके पास उसका जवाब है भी नहीं। जवाब तो मेरे पास है तुषार जी, और मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है। मेरे से सवाल पूछिए आप तो दीजिए, बेधड़क पूछिए, जवाब दीजिएगा, मेरा बात सुन लीजिएगा क्योंकि मैं अभी कल ही लौटा हूं कच्छ और राजस्थान और महाराष्ट्र के गांवों का दौरा करके, और उसमें मैंने कई खादी कार्यकर्ताओं का कारीगरों के साथ बुनकर और जो सूत काटने वाली ट्रेडिशनल क्राफ्ट वाले लोग हैं उनसे बात की है और उनके हालात और उनकी दयनीय परिस्थिति देख के लगता नहीं है कि केवीआईसी ने कुछ भी उनके लिए अच्छा किया हो या उनके हालात कुछ भी सुधरे हो। इसलिए प्लीज़ आप फिगर्स मत दिखाइए, आप दिखाइए कि वो कारीगरों को कहाँ कोई उनकी जो दिया आपने दिवाली का दिया कहा है कि आज तो दिवाली हो गए 3 महीने हो गए, आज भी दिया नहीं जल रहा है उनके घर पे। श्रीकांत जी, तुषार जी, और मैं उनके घर पे जाके देख के आया हूं। मैं मेरे घर में बैठे बैठे मनगढ़ंत फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स देके नहीं कह रहा, मैं उनके घर में जाके उनके साथ बैठ के बातें करके आया हूं। नहीं, मैं भी कोई मनगढ़ंत आपको आंकड़े नहीं दे रहा हूं तुषार जी, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं। मैं आपसे इतना प्रार्थना करना चाहता हूं कि 2.5 साल में जो प्रमोशन खादी को प्रमोट जो खादी को किया है सरकार ने, ये तो खादी ग्राम उद्योग के आंकड़े ही हैं कि पहले 2% पॉलीवस्त्र को किया है, 2% पॉलीवस्त्र को किया है, बापू की खादी को नहीं किया। श्रीमान जी आपने तो कहा कि भ्रष्ट खादी को किया है, पॉलीवस्त्र को। अब आप विषय को अगर देशांतर कर रहे हैं तो अलग बात है। मैं तो इसलिए मैंने कहा ना आपसे, मैं देशांतर नहीं कर रहा हूं, मैं देशांतर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं को ही आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। पॉलीवस्त्र बेच रहे हैं। अब वो ठीक है, जो मैं तो कह रहा हूं कि अब आ गया है वक्त की प्रधानमंत्री जी खादी ग्रामोद्योग को ताला लगा दे। आपका अपना सोच हो सकती है, क्योंकि खादी को जितना नुकसान जितना नुकसान खादी ग्रामोद्योग ने किया है उतना नुकसान किसी ने अब तक नहीं किया। ठीक है तुषार जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं सर, एक सेकंड सर। तुषार जी, एक सवाल मेरा है, पूरे सम्मान के साथ ये सवाल है क्योंकि हम एक सार्थक बहस में विश्वास रखते हैं सर। कुछ वक्त पहले मॉब ला जैसी महंगी कलम के निब पर महात्मा गांधी की तस्वीर उकेरी जा रही थी और आप भी उसके इनॉग्रेशन में गए थे। बाद में सबने उसे वापस लिया और उस पर कहा कि हाँ ये ठीक नहीं है, महात्मा गांधी को इस तरह की महंगी कलमों में तो हर किसी ने गांधी को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। तुषार साहब, आपको भी उस वक्त अपने फैसले पे वापस जाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं गया था, मैं बिल्कुल नहीं गया था। मैंने कहा था कि वो जायज़ था, मैं आज भी कहता हूं कि वो जायज़ था क्योंकि उस कलम की बिक्री से जो काम करने के लिए जो मदद मिली थी वो आज बापू की दुहाई देने वाले लोगों के पास से मिलती नहीं है। और बापू ने भी अपनी जिंदगी में अपने कार्यकाल में अपना ऑटोग्राफ और अपना फोटो बेचकर उसका पैसा हरिजन रिलीफ फंड में दिया था और वो पैसा आज भी हरिजन उद्धार का काम हरिजन आश्रम कर रहा है। मॉबला जैसी कंपनी वो पैसा जो कलमों के जरिए बेचती वो लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करती, ये बात कौन मानेगा तुषार जी? मैंने खुद ने किया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। कोल्हापुर में जो चाइल्ड लेबरर्स को रेस्क्यू किया गया है उनके लिए आश्रम शाला बांधने के लिए उसी पैसों में से हमने 5 एकड़ जमीन खरीदी है और उसके ऊपर अब उनके लिए एक स्कूल और हॉस्टल बनाया जा रहा है। वो किसी और ने उसके लिए पैसे नहीं दिए थे। अंजना जी, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं
तुषार गांधी साहब तो ये इसके ऊपर, इसकी खादी ग्राम उद्योग के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि यही गलत है। मतलब ये भी एक विषय है कि जब उनका विश्वास ही खादी ग्राम उद्योग में नहीं है। जिन्होंने बापू की खादी को पॉलीवस्त्र बना दिया, उनके ऊपर एतबार कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो बस फिर ठीक है, बात यही समाप्त हो जाती है। फिर तो हम जो वर्तमान में जो खादी ग्राम उद्योग मेला है उसको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए। श्रीकांत जी, मुझे सर अपने सवाल का जवाब आपसे भी नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे ये था, ठीक है, आप कपड़े को सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमने तमाम जो आपने साल दिखाए हैं, हर साल का कैलेंडर भी हम दिखा रहे हैं, कपड़ा लगा है, लेकिन बापू की तस्वीर नहीं छपी, समझ में आती है, लेकिन वहां पर किसी और नेता की तस्वीर छपने की अभी तक एग्जाम्पल नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को भी हम देखें तो किसी और की तस्वीर वहां नहीं लगाई। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं सर। अंजना जी, मेरा निवेदन है, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास पुनिया साहब, आपके पास भी भाटिया साहब। हाँ जी, अंजना जी, मेरा निवेदन है कि पिछले 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री जी ने 500 चरखों का वितरण किया और उस समय का वो फोटो है। अगर देश के प्रधानमंत्री खादी को बढ़ावा दे रहे हैं और खादी ग्रामोद्योग ने देश के प्रधानमंत्री का अगर फोटो चरखा चलाते हुए अगर लगा भी दिया है, तो उसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? पुनिया साहब जवाब दीजिए, क्यों आपत्ति है आप लोगों को? प्रधानमंत्री कहते हुए खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। अंजना जी, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, तो अब उसको ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश सरकार कर रही है कि जो 2 करोड़ 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के 2 करोड़ 50 लाख के आसपास जो प्रवासी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहता है, वो भी खादी को खरीदे, जिससे कि हमारा जो बुनकर है देश का, जो गरीब परिवारों में है, तो उनका कम से कम आर्थिक रूप से उनको कैसे स्वावलंबी बना सकें। हमारी सोच इसमें ये है, बाकी किसी और की सोच क्या है हमें उसका कोई पॉलीवस्त्र नहीं बुनता। गांवों का बुनकर पॉलीवस्त्र नहीं बुन सकता साहब जी, पॉलीवस्त्र फैक्ट्रियों में बनता है। सर, श्रमिक तो काम करता है, लेबर तो काम करती है तुषार साहब, वहाँ लेबर नहीं काम करती है क्या? पॉलीवस्त्र ऑटोमेशन से बनता है। अरे सर, अबे आप तो एकदम आप अमेरिका और चाइना वो ट्रेडिशनल। आप बात सुनिए मेरी, आप बात सुनिए ना मेरी। सर, वहाँ टावल तो नहीं बनता जो हम कपड़ा गाँव का जो। तुषार साहब, एक मिनट, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप बात सुनेंगे कि आप जुमले कसेंगे? नहीं, मेरा एक निवेदन है, कसेंगे या बात सुनेंगे? नहीं, आप बात अमेरिका की कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि कसेंगे या बात सुनेंगे? ये नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं केवीआईसी की बात कर रहा हूँ, खादी और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ गमछा जो बनाता है, गमछा भी बनता है वहाँ, और बेडशीट भी बनती है वहाँ, टावल भी बनता है वहाँ, तकिए का कवर भी बनता है वहाँ, बहुत कुछ बनता है सर, और उसकी बिक्री भी होती है। बिक्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए? पॉलीवस्त्र में से बनता है सर, आप पॉलीवस्त्र में से बनता है, बापू की खादी में से नहीं बनता। अब आपने तो खादी ग्राम उद्योग को ही आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इस विषय पे तो कोई मतलब बहस ही समाप्त हो जाती है सर। पुनिया साहब, मैं आपको अब शामिल करना चाहता हूं सर, जिन्होंने महात्मा गांधी का हमेशा इस्तेमाल किया, ये आरोप है बीजेपी का। श्रीकांत जी जो कह रहे थे, वो पार्टी इन पर उंगली खड़े करे तो इन्हें गलत लग रहा है। आपका जवाब उस पर पुनिया साहब। देखिए, आपने भी और तुषार गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फोटो तो जगह जगह होता है और होना भी चाहिए, उसमें कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन इस कैलेंडर में गांधी जी का फोटो हटा के प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया है, इस पे आपत्ति है। और पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने, जो खादी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। अब ऐसा लगता है कि जैसे अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाने के लिए एक होड़ लगी है, एक अभियान चला है। पेट्रोल पंपों के पे हर जगह 2-2 होर्डिंग लगी हैं प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा के, और अब इलेक्शन कमीशन ने जहां जहां कोड ऑफ कंडक्ट लगा है वहां पर वो हट रही हैं। तो गांधी जी की सोच और उनका आदर्श वो कहीं नजदीक ही नहीं जा सकते। गांधी जी और चरखा ये आजादी के प्रतीक है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि गांधी जी जिन मूल्यों के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, क्या गांधी जी का समर्थन इन लोगों ने किया था? नरेंद्र मोदी जी तो बाद में पैदा हुए हैं आजादी के बाद। श्रीकांत जी, एक लाइन में जवाब, जिसके बाद मुझे फौरन ब्रेक पर जाना है सर। फौरन ब्रेक पे। उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था? आजादी का समर्थन किया था? नहीं, आजादी का आंदोलन, क्या बात कर रही है? आजादी का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन था। क्या
अंजना जी, हाँ। अंजना जी, ये कौन सा तरीका है? आजादी का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन था और मेरी गांधी बात जी तो ने हुई कहा नहीं। कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। नेहरू जी ने उसको सत्ता नहीं। में आने के लिए एक सीढ़ी का उपयोग किया। तो वो गांधी जी का आजादी की अपमान तो लड़ाई पहले के दिन से मूल्यों किया। का जिक्र कर रहे हैं, उस पर सवाल कर रहे हैं श्रीकांत जी आपसे। श्रीकांत जी, पुनिया साहब, नहीं, मैं तो पुनिया साहब अंजना जी, आपको आपने अंजना जी, हाँ, सर। अंजना जी, आपने सिर्फ इन्हीं को बुलाने के लिए बात की है या पुनिया हम भी साहब। कोई अपनी बात कहेंगे? पुनिया साहब, हमको आपने जोड़ा सवाल है, किया, उसका तो अपनी जवाब बात ले रहे पूरी हैं। कहने का मौका दीजिए, इस तरह से ठीक पुनिया नहीं है। साहब, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब ले रही हूँ। आप इतने कैसे जवाब? उत्तेजित। मैंने बात पूरी की नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, मैंने सर, बात पूरी नहीं की। ठीक पुनिया है साहब, सर, बात 30 पूरी कर सेकंड तो लीजिए। इसमें हुई नहीं, बर्बाद हो आपने गए। कहा कि अब फटाक आप अपनी से- बात पूरी तो करें, मुझे ब्रेक ये लेना है। किसी तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तो मुझे बात नहीं कहने देंगे। एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा मुझे मजबूरी में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पीएल पुनिया साहब, क्योंकि हम हिसाब किताब ले रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए उनसे हर सवाल का जवाब लेने की मेरी ये कोशिश है। हर बार जो माध्यम है उस पर ही उछल जाना सही नहीं होता है। बहरहाल हम गांधी जी की सोच, गांधी का मतलब इस देश में क्या है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉब लॉ जैसी महंगी कलम की निब पर भी गांधी जी पहुंचे। वही गांधी जी, पीके फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें साफ कहा गया है कि जब नोट पर उनकी तस्वीर छपती है तभी उसकी कीमत होती है। ऐसे अगर कोई फोटो उनकी ले जाए तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। दबे शब्दों में बहुत कुछ समझाया गया है। गांधी जी की आवाज खादी पर उनकी सोच से ब्रेक के बाद आनंद राव अतसुल साहब हमारे साथ शिवसेना की तरफ से है। आपसे मैं अतसुल साहब ये पूछना चाहती हूं कि 2016, ये तो 17 का कैलेंडर है, 2016 के कैलेंडर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, तब तो किसी ने हो हल्ला नहीं मचाया। आप लोग खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर को कितनी बार देखते हैं, जो इस बार आपने पाप है कहना शुरू कर दिया है? पिछली बार भी थे, तब क्यों नहीं आपत्ति किसी ने जताई? अंजना जी, सर, बात यह है, पहले समझाता हूं कि ये जो इश्यू है, बीच में ये कहला गया है कि बीजेपी वर्सेस शिवसेना, पहला हटा था। और दूसरी बात समझ लो कि केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जितने भी एम्प्लॉय देश भर में हैं, उनका संगठन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, शिवसेना का जरूर खासदार हूँ। जब भी कल हमने देखा कि हर कर्मचारी को हर साल हाँ। एक डायरी और कैलेंडर दिया जाता है और हर साल में जो मुख्य पृष्ठ है उसके ऊपर गांधी जी की तस्वीर होती है। यहाँ सवाल ये है कि अब्सेंस ऑफ द गांधी जी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द गांधी जी एक अहम मुद्दा है। एक प्रिंसिपल उसके पीछे है कि मोदी जी का वहां तस्वीर होना हमें आपत्ति नहीं, लेकिन साथ सर, गांधी आपकी का भी आवाज होनी बहुत चाहिए। साफ नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से उस पर रिएक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ेगा। गौरव, मुझे पता है कि आपकी बहुत नाराजगी होगी, हम आ नहीं पाए आपके पास, ब्रेक के बाद फौरन आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दरअसल ये दोनों कैलेंडर मेरे पास हैं जिनको आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये है 2017 का वो कैलेंडर जिस पर सियासी बवाल मचा है, लेकिन जो लोग शायद खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर देखते ही नहीं हैं, उन्हें पिछले साल भी देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस कैलेंडर में भी थी। अगर आप देख रहे हैं, ये जनवरी का महीना है, तो एक तरफ मेरे हाथ में 2017 का ये कैलेंडर है, और अगर इन्हीं सियासी पार्टियों ने 2016 में ये कैलेंडर देखा होता तो यहां पर भी हर पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। हाँ, चरखे के साथ वो नहीं बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर हर पन्ने पर, ऐसे ही ये जनवरी का महीना मैं आपको दिखा रही हूं, हर पन्ने पर उनकी तस्वीर है। और अब इसीलिए मैं आपके पास गौरव भाटिया जी आना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी बवाल मचा रही हैं। उससे पहले एक बार जरा आपको लेकिन सुना देते हैं महात्मा गांधी यानी बापू चरखा के बारे में, खादी के बारे में क्या सोच रखते थे। चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है, और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। क्या आज़ादी कि सारी दुनिया आज तो उसको थकान हो गया है कि अभी क्या करें हम, क्या एटम बम के मार्फत ही दुनिया को चलाएंगे? तो दुनिया चल तो नहीं सकती है।
मेरे जैसा आदमी कहता है कि एटम बम तो आपके पास कहाँ है, मेरे पास है, कौन सा? तो मैं कहता हूँ चरखा। वो कैसे बन सकता है? उसका शास्त्र होना चाहिए। एटम बम बना दिया है, उसके भी शास्त्र। तो शास्त्र तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक कहो, धार्मिक कहो, दूसरा कहो कि राक्षसी कहो, अधर्म कहो। एटम बम में कौन सा धर्म हो सकता है? एटम बम में कहाँ ईश्वर पड़ा है? एटम बम वो ईश्वर बन जाता है, तो वो तो शैतान ईश्वर बन गया। इसलिए एक तो वो राक्षसी शास्त्र बनता है, दूसरा धार्मिक को। इस सोच में मूल है उस इंसान का जिसको ये देश नोट पर फोटो के जरिए जिंदा रखना चाहता है। कुछ बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में उनके चश्मे की तस्वीर लगा दी जाती है, लेकिन वो गांधी जी हमारी सोच में कितना जिंदा है, यह हर किसी को समझना पड़ेगा और सवाल भी पूछना पड़ेगा। क्या तस्वीरों के जरिए उन्हें नोट पर सिर्फ जिंदा रखा जाएगा इस देश में, या फिर कुछ सीखा भी जाएगा, समझा भी जाएगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि अब तुषार गांधी जी हमारे साथ इस बहस में नहीं है, लेकिन अन्य सभी मेहमान हैं और रामचंद्र राही जी जो कि सेक्रेटरी हैं गांधी स्मारक निधि के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार एक प्रतिक्रिया श्रीकांत शर्मा जी आपसे और पीएल पुनिया साहब आपसे लेना चाहती हूँ। श्रीकांत जी, आपसे शुरू करते हुए मेरा सीधा सवाल सर आपसे ये है कि आप प्रधानमंत्री खुद कई जगहों पर महात्मा गांधी की मूर्तियां, उसका अनावरण कर चुके हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने भी हर पग पर महात्मा गांधी को, उनके प्रतीकों को जिंदा करने की कोशिश की है। अब ऐसे में एक खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से उन्हें गायब कर देना कितना जायज है? क्या आप 4 कदम आगे बढ़ के अगर 1996 और जिन जिन सालों का आप जिक्र कर रहे हैं जब महात्मा गांधी की तस्वीर उसमें नहीं थी, आप नई मिसाल कायम करते, आप महात्मा गांधी की तस्वीर उस पर लगाते, आप कहते इस देश को कि वो जिंदा है और खादी और चरखा उनकी विरासत है और उसका हम सम्मान करते हैं? अंजना जी, आपका बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन आज गांधी के विचारों को कौन लेकर आगे जा रहा है? गांधी जी का विचार तो यह था कि रात को कोई भूखा ना सोए, गरीब के घर में किस तरीके से दिवाली मनाई जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या गांधी जी का ये जो खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर है, इस पर इंदिरा गांधी जी की फोटो छपी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो छपी, और पूरे देश के अंदर आप देखें तो कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू जी के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, राजीव जी के नाम से पूरे देश भर में कितने ऐसे संस्थान हैं जिनका नाम बदल दिया। पुनिया जी जवाब दीजिए। कनॉट प्लेस का ही नाम बदल दिया, वहां राजीव गांधी चौक कर दिया। पुनिया जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, सिर्फ गांधी जी का नाम चुराया, लेकिन काम से गांधी जी का कोई वास्ता कांग्रेस का कभी रहा नहीं। हम तो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पुनिया जी जवाब देश के प्रधानमंत्री जी का उस कैलेंडर में फोटो आ गया तो आपत्ति क्यों है? किस लिए आपत्ति है? हम तो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा जो मूल मंत्र दिया गया था, गरीब का उत्थान, जो पीछे पंक्ति में खड़ा है उसका उत्थान करो, हम तो वो काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं। पुनिया जी जवाब दीजिए, इसके बाद अतुल साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। सर, देखिए, प्रधानमंत्री का फोटो लगे आपत्ति नहीं है, लेकिन गांधी जी के फोटो को हटा के ये फोटो लगा प्रधानमंत्री जी का, और जैसे कि होड़ लगी है कि जगह जगह प्रधानमंत्री जी दिखे, प्रधानमंत्री जी दिखे। आप गरीबों के लिए आप बात कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा तो भारत सरकार रोक के रखी है, ये तो नहीं पूछा उन्होंने कि अगर गरीब मजदूरी करेगा तो उसको पैसा कैसे मिलेगा। ये एक विचारधारा का है। गांधी जी की विचारधारा में विश्वास वो रखेंगे जो गांधी जी के हत्यारों को भी देशभक्त बताने वाले लोग हैं। 2011 में किसकी सरकार थी? उतना सम्मान दे सकते हैं, मन से सम्मान दे सकते हैं। ये 2011 में किसकी सरकार थी सर? ये देखिए, जो सांसद ने, जिस सांसद ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, 2011 में किसकी सरकार थी? मेरे सवाल का जवाब दें सर। जब गांधी जी 2011 में किसकी सरकार थी? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, उस समय इन लोगों ने उनका गांधी जी का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो गांधी जी 2011 में किसकी सरकार थी सर? हमारी आजादी की लड़ाई के प्रतीक हैं, उन प्रतीक से सर 2011 में किसकी सरकार थी? उससे मन से, उससे कोई इनका लेना देना नहीं। मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं सर?
मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं सर? सहज तरीके से मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं गांधी जी की जगह प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया। 2011 में किसकी सरकार थी सर? क्या सवाल पूछा आपने? 2011 में किसकी सरकार थी? जी 2011 में किसकी सरकार थी? नहीं, आप बात क्या करना चाहती पूछिए ना, सवाल पूछिए ना, क्या है? अरे सर मैं आपसे पूछ रही हूं 2011 में किसकी सरकार थी, क्योंकि उस साल भी केवीआईसी के कैलेंडर पर बापू की तस्वीर नहीं थी और तब आपकी सरकार थी। आप तब क्यों नहीं पुनिया साहब बाहर आए थे, या तब क्यों नहीं सुरजेवाला साहब बाहर आए थे, तब क्यों नहीं आपने, फिर क्यों नहीं ये देश सोचे कि हर कोई महात्मा गांधी के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाता है? क्या प्रधानमंत्री का फोटो लग गया था उसमें? मैं कहता हूं दावे के साथ। फोटो तो उसमें नहीं लगा था। आप ही ने शुरू किया कि मोदी की तस्वीर लगने से दिक्कत नहीं है, गांधी जी की तस्वीर क्यों चली गई? आप ही ने शुरू किया इस बात से सर, आप ही ने शुरू किया। अरे रिप्लेसमेंट किया, वहां रिप्लेसमेंट नहीं किया। गांधी जी को हटा के अगर प्रधानमंत्री जी का फोटो 2011 में लगता तो ये आपत्ति आपकी हो सकती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अज्जुल साहब पिछली बार आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई थी सर। एक सेकंड श्रीकांत जी जरा सा ठहर जाए सर। अज्जुल साहब से पिछली बार भी ठीक से बात नहीं हो पाई थी। अज्जुल साहब सीधा सवाल आपसे यही है कि मैंने कैलेंडर भी दिखाया, देखिए ना सर, 2016 के कैलेंडर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई थी, महात्मा गांधी की तस्वीर कहीं नहीं थी। तब क्यों नहीं आप लोगों ने इसे पाप करार दिया? ये खादी का कैलेंडर, खादी की सोच, खादी की विरासत, किस पार्टी को हम आगे ले जाते हुए इस देश में देख रहे हैं? कोई नहीं। इस बार चूंकि बवाल हुआ तो आपने भी फिसलती गंगा में, बहती गंगा में हाथ धोने का मन बना लिया और कह रहे हैं कि पाप है। अंजना जी अभी मुझे बोलने दो जी। आप जो थोड़ा माइक के पास आकर बोले सर, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। बहती गंगा में हाथ धोने का सवाल नहीं पैदा होता है। एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। केवीआईसी के जितने भी एम्प्लॉय देश में, उनके प्रेसिडेंट, मैं इंडियन का प्रेसिडेंट हूँ, साथ साथ एक शिवसेना का सांसद और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हाथ धोने का सवाल नहीं पैदा होता है। जब ये कैलेंडर कल देखा और डायरी देखी जो हमारे एम्प्लॉयज को उन्होंने बांटे, हर साल हम देखते थे चरखे के साथ हमारे गांधी जी वहां मौजूद थे। अभी अब्सेंस ऑफ दी गांधी जी और रिप्लेसमेंट ऑफ गांधी, ये मुद्दा है। हमें मुद्दा ये नहीं है कि गए साल थी या गए साल है, ये बात इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि वहां गांधी जी अगर नहीं है तो मोदी जी भी नहीं होनी चाहिए। अगर गांधी जी के साथ मोदी होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। हर पेज में अगर मोदी जी होते हमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, गांधी जी ने पूरा अपना आयु धोती के साथ निभाया है, ना उन्होंने शरीर पे दूसरा कपड़ा डाला। इसका कारण ये था कि तभी की जो आबादी थी 40 करोड़ लोग मेरे भूंगे नंगे हैं और इसलिए मैं भी कपड़ा नहीं पहनूंगा। एक किस्सा है, एक लड़की जब अमीर घराने से आई, एक शर्ट लेके आई थी, तो गांधी जी ने बोला था अगर लाती है तो 40 करोड़ लाओ। एक उसके पीछे एक इतिहास है, एक तत्व है, एक अहिंसा है और इसलिए गांधी जी बड़े, इसलिए हर नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो छपवाया जाता है। आपने अभी बोला अगर गांधी जी नहीं होते तो चलन में नोट नहीं आती, कोई स्वीकार नहीं उसका करता। कल अगर मोदी जी का फोटो लगाएंगे आप तो कोई स्वीकार करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री है? हमें मोदी जी के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, ये ध्यान में रखो, लेकिन गांधी जी को रिप्लेस करने में हमारी आपत्ति जरूर है। डिस्प्लेसमेंट पर सारी आपत्ति है जी सर, डिस्प्लेसमेंट पर सारी आपत्ति है श्रीकांत जी। बिल्कुल श्रीकांत जी देखिए, मैं इनकी आपत्ति को खारिज करता हूं। गांधी जी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। गांधी जी हम सबके आइकॉन हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं लेकिन खादी ग्राम उद्योग पर नहीं बात कर रहे हैं, वो विषय को विषांतर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने इतना पूरे खादी ग्राम उद्योग को इतना नीचे लेकर आए, आपके 2% की बिक्री होती थी। हमने खादी ग्राम उद्योग को किस तरह से बढ़ाया है, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनकी किस तरह से आर्थिक रूप से उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, जो महिलाएं काम करती हैं उनको कैसे बनाया जाए। आपको इसमें भी आपत्ति है। कांग्रेस के लोगों को गांधी जी से कोई प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ देश के प्रधानमंत्री से नफरत है कि मोदी जी का कैसे फोटो छप गया। अरे पूरे देश भर में आपने 5वीं किताब में, 6ठी किताब में, 7वीं किताब में कहीं आप नेहरू को पढ़ेंगे, कहीं आप इंदिरा जी को पढ़ेंगे, कहीं आप राजीव को पढ़ेंगे। मतलब आपके मतलब है कि नेहरू परिवार इस देश में है ना। सरदार पटेल को नहीं पढ़ने देंगे आप, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ने देंगे आप, महात्मा अरे आप भगत सिंह को आप कहेंगे कि वो डकैत था, शिवाजी को कहेंगे कि वो भी चोर थे। आप किस विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं?
इसीलिए तो पूरी तरह से बेचारे दिवालियापन कांग्रेस का सामने आया है कि कम से कम होमवर्क करके इनके लोगों को आरोप लगाने चाहिए। आप गलत बात कर रहे हैं। ये सत्ता का अहंकार छोड़ दीजिए, जो चाहे आप बोलते रहेंगे। पुनिया साहब मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, पुनिया साहब मैं बहुत सम्मान के साथ। इस देश की सियासत कुछ ऐसी है ही, इसके कीचड़ में कौन कब सन जाए पता ही नहीं चलता। इस बार महात्मा गांधी की बारी है। जी हां, खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर में महात्मा गांधी की तस्वीर 2015 की आप देख रहे हैं। हालांकि 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उस पर छप गई थी। इस बार 2017 में एक अलग फ्रंट पेज है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर चरखे के साथ है। इसी पर इन दिनों देश में सियासी बवाल है। देखते रहिए आज तक।